हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है राजन सीरीज करने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है पेपर नंबर 4 जो कि मैथ है आपका प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड करने वाले हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जो है 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया था और इसमें जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जो है अतलग उत्तरीय प्रश्न करेंगे। उसके बाद में जो राजन सीरीज में दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न उसको जो है बिल्कुल समाप्त करेंगे। और इसके अलावा अन्य पेपर को आप लोग देखना चाहते हैं राजन सीरीज तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सब कुछ जो है वहाँ पे पढ़ा दिए हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके पहले हम लोग जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। इसमें जो है 21 नंबर से हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी इसमें जो है इसको चेक करना पड़ेगा कि 1 माइनस 8x। अब इसमें हम अगर क्या जोड़ें, अगर 8x स्क्वायर को अगर जोड़ ले तो यहाँ पे जो है ये इतना जो है ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसको अगर इसका जो हम करेंगे तो ये जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर एक हम जोड़ लें 1 माइनस 8x और प्लस एक अगर कर दें तो इसका क्या होगा 2 माइनस 8x होगा जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये प्राप्त होगा 2 चौक 8 जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम साग नंबर की बात करें तो 1 माइनस 8x और अगर हम इसमें जो है 16x स्क्वायर जोड़ लें प्लस 16x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो ये जो है समीकरण किस प्रकार से बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1। अब इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 4x स्क्वायर ये इसको लिख सकते हैं और उसके बाद में 2 गुणे 4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 दूना 8 इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बना कि a माइनस बी आप होल स्क्वायर बना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 आप होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो अगर हम इसमें जो है अगर हम जो है प्लस 16x स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे जो है आपका ये वर्ग बन जाएगा। ये यही रूप है जो इतना प्राप्त हुआ है। ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे ये रूप इसका मान क्या होता है ए माइनस बी आप होल स्क्वायर। तो ये जो है पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 16x स्क्वायर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे भाज्य का सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप ये आप लोगों को याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले ये जान लिए कि जो नेचुरल नंबर होता है ये क्या होता है। तो इसको एक से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और अगर होल नंबर की बात करें होल नंबर तो होल नंबर में अगर इसमें जो है हम जब जीरो को शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में तो वो जो है आपका होल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो ये प्राकृतिक संख्या है तो सबसे छोटी जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है आपका। ठीक है, 23 नंबर का यहाँ पे आपका बासही हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की संख्या। यानी एक की पूर्ववर्ती मतलब अगर -1 कर देंगे तो ये 0 प्राप्त होगा जो कि 0 आपका ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर अनुवर्ती संख्या यहीं पे अगर पूछ ले अनुवर्ती संख्या तो अनुवर्ती मतलब आने वाला संख्या, आने वाला संख्या। तो आने वाली संख्या में क्या होता है कि एक है तो उसमें हम जोड़ते हैं तो 2 होगा। ठीक है, ये अनुवर्ती है, ये अनुवर्ती संख्या है और उसके बाद में ये आपका ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आशा ही होगा।
उसके बाद में 25 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका जो है गुणनखंड करना है। 25 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का यहाँ पे हमको गुणनखंड करना है। इसका जो है जब गुणनखंड हम करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर गुणा करेंगे ये जो 2 घात वाला है और इसमें कोई घात नहीं है, ठीक है। 5 एक्के 5 यहाँ पे एक छिपा है, तो 5 एक्के 5 और कितना जो है यहाँ पे अगर माइनस है तो हम माइनस करते हैं, तो माइनस यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और माइनस 5 होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और माइनस 5 होगा। अब यहाँ पे आपका होगा एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें x अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन होगा, x माइनस 5। अब यहाँ पे x माइनस 5 आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो x माइनस 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका ये जो है ये गुणनखंड आपका प्राप्त हो गया, x माइनस 5 x प्लस 5, x माइनस 5 x प्लस 5, यहाँ पे है x माइनस 5 x प्लस 1, यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर का आपका आ सही हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर में क्या दिया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 27 नंबर की हम बात करते हैं। 27 नंबर में क्या दिया है कि 16 और 40 का जो है तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ए ये समानुपात हो गया, बी अगर हम तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर, यानी बाहर को बाहर में गुणा करते हैं और अंदर को अंदर में। तो हमको जो है यहाँ पे x का मान हम तृतीय अनुपात यानी x का मान जो है अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ये, ठीक है। तो ये जो x का मान अगर हम ज्ञात कर ले जाते हैं तो ये तृतीय अनुपात होगा। तो a का मान दिया है, यहाँ पे b का मान दिया है, तो b बराबर क्या होगा, यहाँ पे b बराबर आपका हो जाएगा 40 जो कि मान दिया हुआ है, और उसके बाद में a का मान यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो 40 का जब हम 2 बार करेंगे 40 गुणे 40 हो गया, और उसके बाद में 16, 4 एक्किम 4 और 4 चौक 16, 4 दहाइयम 40 यानी 10 दहाइयम 100। इसका जो आंसर होगा ये 100 होगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपात इस प्रकार से आप लोग इतना जो है ये इतना याद कर लीजिएगा, ये तृतीय अनुपात में होता है, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर में क्या दे रहा है कि 28 नंबर में हमको करना है कि इतना एक कैसा व्यंजन है, ठीक है। ये सजातीय है, विजातीय है या इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका विजातीय व्यंजक हो जाएगा। उसके बाद में हम 29 नंबर की बात करते हैं। यहाँ भी पूछा गया है कि यह कैसा व्यंजन है, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये सजातीय हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अलग था, x था एक जगह पे, एक जगह y था, इसीलिए विजातीय था, यहाँ पे सजातीय होगा। उसके बाद में 30 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि समीकरण में पक्ष होते हैं, जो पक्ष होता है समीकरण में LHS बराबर RHS, ये जो है समीकरण में होता है। तो समीकरण में जो है 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। 31 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इतना जो है कैसा व्यंजन है। 31 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण है या सरल समीकरण है या घात समीकरण है या विघात समीकरण है। तो यहाँ पे घात जो है आपका यहाँ 2 है, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 3 रहता तो त्रिघात समीकरण हो जाता है, यानी मैक्सिमम घात जो रहता है उसी को कहते हैं हम समीकरण के अनुसार द्विघात, त्रिघात, एक घात, ठीक है। एक घात रहेगा तो उसको सरल समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए अगर इसको जब आप ओपन करेंगे
ये जो 32 नंबर है, 32 नंबर को जब ओपन करेंगे ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए प्लस बी ऑफ होल क्यूब ये है, सॉरी। तो इसका क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये त्रिघात होगा, ठीक है, 3 घात जो है इसका मैक्सिमम आएगा। उसके बाद में जो है 33 नंबर की बात करते हैं। इतना का जो है ये मासा जो है हमको ज्ञात करना है। कितना, 24 और 36 का हमको मासा ज्ञात करना है। तो सबसे छोटे से छोटे संख्या से काटते हैं। तो 2 हो गया, 2 किम 2 2 2 जब 4 और 2 1 किम 2 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद में 2 छक 12 2 9 18, 3 से हम काटते हैं, 3 दूना 6 3 तिरिका 9। अब नहीं कटेगा तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 ये आपका HCF होगा। ये संख्या जो है हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब ऐसी कोई जो है संख्या नहीं है जो 2 और 3 एक साथ कट जाए। 34 नंबर में क्या दे रहा है कि व्यंजन एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो है मासा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है जो सूत्र होता है ए प्लस बी आप होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ सूत्र होता है ए प्लस बी, और उसके बाद में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको HCF ज्ञात करना है। तो इतने को एक्स क्यूब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 1 है, यहाँ भी क्यूब हम कैसा कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 होगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी मतलब एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम ओपन ये कर देते हैं, एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक कोष्टक में और एक्स माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस 1 आपका कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन रहता है वही आंसर होता है। यहाँ एक्स प्लस 1 जो है आपका कॉमन रहेगा, तो ये आपका एक्स प्लस 1 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स प्लस 1 ये आंसर होगा, मतलब HCF होगा, ठीक है। 35 नंबर हम देखते हैं। 35 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इतना का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। 35 में ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का जो है LCM हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और y 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x गुणे y। यानी यहाँ पे जो दोनों में कॉमन रहे उसको जो है लिखा जाता है, और जो बाकी बचता है उसको भी लिखा जाता है। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में y में यहाँ पे y कॉमन है, तो इसको x और y आपका हो गया, और बाकी सब जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। यहाँ 4 भी है तो यहाँ 4 हम लिख दिए, और यहाँ 3 है तो 3 को लिख दिए, और उसके बाद में यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x और y हो गया। तो ये आपका LCM इस प्रकार से प्राप्त हुआ, जो कि है 4 तिया 12 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो 12 है, तो 12 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका जो है LCM होगा। उसके बाद में 36 नंबर में यहाँ पे दिया है, 36 में क्या दिया हुआ है, यानी जो मैक्सिमम घात है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो यहाँ पे आपका जो LCM प्राप्त होगा ये एक्स क्यूब होगा, और वाई की मैक्सिमम घात का कितनी है, यहाँ पे वाई पे क्यूब है, तो मैक्सिमम घात जो है यहाँ पे आप बा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स क्यूब और वाई क्यूब।
उसके बाद में 37 नंबर की हम बात करते हैं, इतने का जो है मासा क्या होगा? यानी जो मिनिमम घात होता है वही मासा होती है, ठीक है? यहाँ पे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव है तो इसको जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इसका जो है जो मिनिमम पावर होता है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो मिनिमम पावर होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो सकता है। एक्स स्क्वायर यानी मिनिमम घात और वाई की मिनिमम घात। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये 2। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर का आपका आ सही हो जाएगा। उसके बाद में 38 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 101 से बड़ी क्रमांगत संख्या होगी। क्रमांगत यहाँ पे दिया है तो 101 अगर इसमें प्लस हम 1 करेंगे तो 102 हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है कि किस गुण के आधार पर ये सत्य है। ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि a माइनस बी गुणे सी बराबर ए गुणे सी माइनस बी गुणे सी। तो ये आपका कौन सा गुण होता है? ये आपका व्याकलन पर गुणा का बंटन होता है, ठीक है? व्याकलन मीन्स घटाव हो गया और गुणा का बंटन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। जिस इसको हम ओपन जब करेंगे तो ये गुणा का बंटन नियम होता है। उसके बाद में यहाँ पे हम 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे माइनस माइनस 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि अगर हम इसमें जो है क्या हम जोड़ दें कि इसका मान जो है 0 हो जाए, ठीक है? तो योगात्मक प्रतिलोम जैसे यहाँ पे अगर हम 3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो ये -3 होता है, ठीक है? इसी प्रकार से a का जो है माइनस ये होता है, केवल साइन हमको चेंज करना है। तो माइनस यहाँ पे देख सकते हैं, एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 ये जो है आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो -8 जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 40 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका जो है जो सॉल्व हम लोग किए हैं इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसके आगे जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।